Hello students, in this video we will learn linear span of a set, okay, and we will do some examples also, and we will also discuss some important results on linear span of a set. So first of all, we focus on the definition of the linear span, which is given here. But before this, we need to understand what is linear combination of some vectors. Okay, इसको पहले बेसिक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं. सपोज V कोई वेक्टर स्पेस है, okay, and S is any subset of V which is non-empty, and suppose S में मैं V के कुछ वेक्टर्स भी ले लेता हूँ. S में सपोज ये 4 वेक्टर्स हैं सपोज, okay. So this is suppose S, and suppose V जो वेक्टर स्पेस है उसके लिए फील्ड F है, okay. So F, we know that F के जो एलिमेंट्स हैं वो स्केलर्स कहलाते हैं, स्केलर्स, एंड V के जो एलिमेंट्स हैं वो वेक्टर्स कहलाते हैं, okay. So इसका मतलब जो S के जो एलिमेंट्स हैं वो भी वेक्टर्स से हुए, बिकॉज S इज अ सबसेट ऑफ V. सो ये 4 वेक्टर्स दे रखे हैं, एंड सपोज मैं S के V1 और V2 वेक्टर लेता हूँ. V1 को सपोज किसी स्केलर अल्फ़ा 1 और V2 को किसी स्केलर अल्फ़ा 2 से डॉट मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, विच इज़ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और फिर प्लस कर देता हूँ. ये डॉट और प्लस, रिमेंबर दीज आर द ऑपरेशंस फॉर दिस वेक्टर स्पेस V. V एक वेक्टर स्पेस है तो V के पास एक प्लस ऑपरेशन होगा, एक डॉट ऑपरेशन होगा. प्लस इज कॉल्ड वेक्टर एडिशन, डॉट इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है. प्लस होता है दो वेक्टर्स के बीच, जैसे ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, इनका प्लस हो रहा है. डॉट होता है एक स्केलर और एक वेक्टर के बीच में, जैसे ये स्केलर है, ये वेक्टर है, तो इनका डॉट हो रखा है, ये स्केलर है, ये वेक्टर है, ये डॉट हो रखा है, ओके. तो सपोज मैंने एस के दो वेक्टर्स लिए V1 और V2, और दो स्केलर्स लिए अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2, okay. Then this expression, that alpha 1 V1 plus alpha 2 V2, this expression is called a linear combination of V1 and V2. ये जो एक्सप्रेशन है ये V1 V2 का एक लीनियर कॉम्बिनेशन है. उसी तरह से सपोज अल्फ़ा 1 V2 प्लस अल्फ़ा 2 V4 लिखता हूँ मैं, तो ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन है V2 और V4 का, ओके. एंड एक और स्केलर ले लेता हूँ अल्फ़ा 3 और इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इसको डॉट मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ V1 के साथ, देन दिस इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V2 V4 एंड V1, ओके. सो लीनियर कॉम्बिनेशन सिंपल समझ में आ गया. लीनियर कॉम्बिनेशन इज बेसिकली स्केलर लेना है, उसको किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन है. दूसरा स्केलर लिया, उसको किसी दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, ये भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन है. इनको ऐड किया, ये भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन है, ओके. सो लीनियर कॉम्बिनेशन मीन्स इस टाइप के एक्सप्रेशंस, अल्फ़ा 1 V1 प्लस अल्फ़ा 2 V2 प्लस डॉट 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 अल्फ़ा n Vn, where n is any positive integer. So if you put n is equal to 1, then this expression becomes alpha 1 V1. So alpha 1 V1 is a linear combination of V1. If you put n is equal to 2, this expression will become alpha 1 V1 plus alpha 2 V2. So alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 is a linear combination of V1 and V2, and so on. ठीक है. So ये था linear combination of vectors. अब हम समझते हैं what is linear span. So definition यहाँ पे लिखी है, let me zoom in. Suppose V is any vector space, S is any non-empty subset of V, okay. This means this, and F is the field, F is given field. Then the linear span of S, which is denoted by this, is defined as follows: LS equal to this set
whose elements are this alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 plus dot alpha n xn, where x1 x2 xn these are elements of S. ये लिखा है यहाँ पे xi belongs to S for every I greater than equal to 1 less than equal to n. That means अगर आप i, इसका मतलब हुआ कि i की वैल्यू 1 से लेके n तक है. That means i is 1 2 3 4 5 dot up to n. और for every I between 1 and n xi belongs to S. तो इतने का मतलब ये हुआ कि x1 x2 dot xn these all belongs to S. Similarly alpha I belongs to F where I is between 1 and n. इसका मतलब हुआ alpha 1 alpha 2 dot alpha n these all belongs to F. ओके, तो इट मीन्स ये जितने भी अल्फ़ा आइज लिखे हैं यहाँ पे अल्फ़ा 1 से लेके अल्फ़ा n तक ये F के एलिमेंट्स हैं. F के एलिमेंट्स से मतलब दीज आर स्केलर्स. एंड जितने भी एक्स आइज लिखे हैं x1 से xn तक दीज आर एलिमेंट्स ऑफ S. मीन्स दीज आर वेक्टर्स, क्योंकि S के एलिमेंट्स V के अंदर हैं. ओके, एंड V के एलिमेंट्स वेक्टर्स कहलाते हैं. तो बेसिकली एक ऐसा सेट जिसमें हम S के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, ऐसे सेट को हम कहेंगे लीनियर स्पैन ऑफ S. ओके, इन अदर वर्ड्स LS, that means linear span of S, is a set of linear combinations of vectors of S. That means that is okay. Okay, इसको फिर से एग्जांपल्स पे आते हैं वापस. सपोज यही S की बात हम करते हैं. S में चार वेक्टर्स हैं. S V का नॉन एम्प्टी सबसेट है. इस S का लीनियर स्पैन क्या होगा? एक ऐसा सेट होगा जिसमें S के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे. फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन, एक और वर्ड बताना भूल गया था मैं. फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा है यहाँ पे, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. दैट मीन्स देखिए V1 हमने लिया S का एलिमेंट्स. ओके, V1 को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया अल्फ़ा 1 से. तो अल्फ़ा 1 V1 ये भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन है V1 का, तो ये एक एलिमेंट होगा LS का. उसी तरह से अल्फ़ा 2 V2 ये भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन है V2 का, मतलब S के एलिमेंट का ही लीनियर कॉम्बिनेशन है ये, तो ये भी एक एलिमेंट होगा LS का. उसी तरह से अल्फ़ा 3 V3 अल्फ़ा 4 V4 वेयर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 ये सब स्केलर्स हैं. ओके ओके, हमारी चॉइसेस पे हैं. इस टाइप के बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे LS में. उसके बाद LS में इस टाइप के एलिमेंट्स भी होंगे अल्फ़ा 1 V1 प्लस अल्फ़ा 2 V2. अब मैं यहाँ पे S के दो वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ. ठीक है, उसी तरह से अल्फ़ा 1 V1 प्लस अल्फ़ा 2 V3 ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन है V1 और V3 का, सो ये भी LS का एलिमेंट होगा. उसी तरह से अल्फ़ा 1 V1 प्लस अल्फ़ा 2 V4 एंड सो ऑन, बहुत सारे होंगे दो वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन. उसके बाद तीन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे अल्फ़ा 1 V1 प्लस अल्फ़ा 2 V2 प्लस अल्फ़ा 3 V3 अल्फ़ा 1 V1 प्लस अल्फ़ा 2 V2 प्लस अल्फ़ा 3 V4 लाइक दिस एंड सो ऑन. एंड लास्ट में 4 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे. ओके, तो बहुत सारे लीनियर कॉम्बिनेशन होने वाले हैं बिकॉज अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 ये स्केलर्स हैं, ये हमारी चॉइसेस हैं. ज़्यादातर स्केलर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स. ओके, तो हम अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 कुछ भी रख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अल्फ़ा 1 की जगह पे मैं -1 रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ, 1/2 रख सकता हूँ. सो बेसिकली LS इज़ एन इनफाइनाइट सेट. LS में जो एलिमेंट्स की संख्या वो इनफाइनाइट है. ओके, सो LS कुछ नहीं है, एक सेट है जिसमें हम S के वेक्टर्स या S के एलिमेंट्स के फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशंस लिखते हैं. ऑलराइट, so this was LS, linear span of S. Okay, now I have a question that suppose S is any subset, non-empty subset. S is not empty. Now, S is a non-empty subset of a vector space V. Then linear span of S can never be empty. Linear span of S कभी भी empty नहीं होगा. Why? Because it is easy to see that S is always a subset of LS. हर सेट
अपने लीनियर स्पेन का सबसेट होता है। वाई? बिकॉज अभी आपने देखा कि अगर एस में ये एलिमेंट्स हैं तो एल एस में V1 के स्केलर मल्टीपल्स होंगे, राइट। और अगर मैंने अल्फ़ा 1 की जगह पे 1 रख दिया, 1 एक स्केलर है, तो अल्फ़ा 1 V1 हो जाएगा V1। इट मीन्स एल एस के अंदर V1 है। उसी तरह से अल्फ़ा 2 की जगह मैंने अगर 1 रखता हूँ तो अल्फ़ा 2 V2 बिकम्स V2। दैट मीन्स V2 बिलोंग्स टू एल एस। Okay, so basically V3 also belongs to LS, V4 also belongs to LS. So every element of S is also an element of LS. Fine. So S is a subset of LS. लेकिन S नॉन एम्प्टी है, इसका मतलब LS भी नॉन एम्प्टी होगा, क्योंकि LS में एटलीस्ट S के एलिमेंट्स तो हैं। ओके, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बेसिक कहूँगा मैं, बेसिक रिजल्ट आपको पता होना चाहिए कि दैट S is a subset of LS for every set S. Okay. Now we come to a very important result. पहले result पढ़ लेते हैं, then we will try to prove it. What is the result? If S is any non-empty subset of a vector space V, ये तो same line है, then its linear span LS is the smallest subspace of V containing S. Okay, ये line बहुत important है. Linear span of S is the smallest subspace of V containing S. देखिए अभी तक हमने देखा कि S is a subset of LS. इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि LS contains S. ठीक है, S is a subset of LS और LS contains S. LS contains S means S is a subset of LS. Okay, so LS S को contain करता है, ये हमें पता ही है, बट ये लाइन हमें ये बोल रही है, ये लाइन हमें दो और नई चीज़ें बता रही है। एक कि एल एस को कंटेन करने वाला सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा सेट है और सब स्पेस भी है। ओके, तो दो चीज़ हमें ये बता रही है कि एल एस एक सब स्पेस है। सब स्पेस में अपने आप में ये वेक्टर स्पेस है। ओके, और नंबर 2, एल एस को कंटेन करने वाला सबसे छोटा सब स्पेस है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बाय दिस डायग्राम। सपोज एस, ये जो रेड कलर का सेट है ये एस है, और इसके एस को कंटेन करने वाले मैंने एटलीस्ट यहाँ पे चार सब स्पेस दिखा रखे हैं। S1 सब स्पेस ये वाला है, हमें दिख रहा है ये एस को कंटेन कर रहा है। ओके, सो S1 कंटेन्स S। सिमिलरली S2 ये ब्लू वाला है, S2 में भी S है, दैट मीन्स S2 contains S. Similarly S3 contains S. S3 is this one. Okay, and one more green वाला। okay, green वाले को मैं कुछ नाम दे देता हूँ, suppose A is also containing S। ठीक है, so there are at least 4 subspaces which are containing S. But what is the smallest subspace which contains S? सबसे छोटा सबस्पेस कौन सा है जो S को कंटेन कर रहा है? तो हमें दिख रहा है वो है A। ओके, सो A इज़ बेसिकली हियर LS। यही इसने कहा कि LS सबसे छोटा सबस्पेस होता है S को कंटेन करने वाला। इसका मतलब ये हुआ कि अगर T कोई सबस्पेस है जो S को कंटेन कर रहा है तो LS T के LS T के अंदर होगा। ओके, T विल कंटेन LS। दिस इज जो यहाँ पे दिख रहा है, जैसे S2 है, S2 S को कंटेन कर रहा है तो LS S2 के अंदर है। S3 S को कंटेन कर रहा है तो LS S3 के अंदर है। S1 S को कंटेन कर रहा है तो LS S1 के अंदर है। बेसिकली LS ऐसा सब स्पेस है जो S को कंटेन तो कर रहा है, साथ ही साथ S को कंटेन करने वाले हर सब स्पेस के अंदर है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि LS सबसे छोटा सब स्पेस है, स्मॉलेस्ट सब स्पेस है S को कंटेन करने वाला। ओके, फाइन। सो नाउ लेट्स फोकस ऑन द प्रूफ। हमें दो चीज़ें प्रूव करनी है, एक्चुअली तीन चीज़ें। नंबर 1, LS S को कंटेन करता है, जो कि इन्होंने यहीं पे दिखा दिया है, बहुत आसान है कि S का कोई एलिमेंट लिया हमने, लेट मी जूम इन। S में इसे दिखाने के लिए S का कोई एलिमेंट लिया हमने, सपोज X बिलोंग्स टू S, देन
we can write x is equal to 1 into x. 1 is the scalar real number. Okay, so x can be written as 1 dot x. 1 is the unity element of the field. Okay, जो f है यहाँ पे वेब फील्ड उसकी यूनिटी एलिमेंट, एंड 1 डॉट x होता है हमें पता है. So it means x is a linear combination of x. Okay, so it means यहाँ से आ गया कि x जो है ls में होगा. Why? Because ls के अंदर s के एलिमेंट्स के सारे फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन होते हैं, और ये x भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन दिख रहा है, इसलिए x जो है ls में आ गया. सो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि s इज़ अ सबसेट ऑफ ls. एक चीज़ हो गई. अब हम सेकंड चीज़ प्रूव करने वाले हैं, ls इज़ अ सब स्पेस. ओके, ये आपने देखेंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे प्रूव कर दिया इसने, ls इज़ अ सब स्पेस. इसके लिए बेसिकली वही ls के दो वेक्टर्स ले लिए, w1 w2, और दो स्केलर ले लिए अल्फ़ा बीटा. यस, एंड देन वी प्रूव दैट अल्फ़ा w1 प्लस बीटा w2 बिलोंग्स टू ls. इससे प्रूव हो जाएगा कि ls एक सब स्पेस है. बट ध्यान ये देना है यहाँ पे कि जब भी हम जब भी हम दो वेक्टर्स लेंगे ls के, तो सपोज हमने w1 w2 वेक्टर्स बोले, सो w1 इस टाइप का दिखेगा, बिकॉज ls के अंदर क्या है, s के एलिमेंट्स के फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन है. ठीक है, और s के एलिमेंट्स हमें नहीं दे रखे हैं क्वेश्चन में कि s के एलिमेंट्स कैसे दिख रहे हैं. तो s के एलिमेंट्स हम बेसिकली इस तरह के मान रहे हैं कि s के अंदर x1 xi है, एस के एलिमेंट्स xi हैं. दैट मीन्स s के अंदर x1 x2 x3 x4 x4 x5 x6 एंड सो ऑन, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं. यहाँ पे ये नहीं दिया गया कि s फाइनाइट सेट है, तो s इनफाइनाइट सेट भी हो सकता है. ओके, तो s के एलिमेंट्स को ऐसे दिखा दिया हमने, और yj की फॉर्म में भी दिखा दिया. एनीवेज, तो देखिए w1 ls का एलिमेंट है, विच मीन्स w1 विल बी a finite linear combination of elements of S. So W1 can be written like this: x1, x2, x3, xn इनका linear combination, where alpha i's are scalars and xi's are in S. Okay. उसी तरह से W2 भी LS में है, which means W2 is also a finite linear combination of elements of S. तो हम W2 को भी लिख सकते हैं इस फॉर्म में. ओके, यहाँ पे ज़रा ध्यान देना, यहाँ पे इन्होंने वेक्टर्स लिए हैं n, x1 से xn तक, और यहाँ पे वेक्टर्स लिए हैं m, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर w1 फॉर एग्जांपल w1 तीन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो जो w2 है वो भी तीन वेक्टर्स का ही हो सकता है, वो चार वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन हो. राइट, तो यहाँ पे m वेक्टर्स लिए हैं और वेक्टर्स भी चेंज कर दिए कोई, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर w1 इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो जो हमने w2 लिया है वो भी इन्हीं वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन हो. ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप ls के दो आर्बिट्ररी वेक्टर्स लो, तो आपको x यहाँ पे कुछ और वेक्टर्स लेने हैं, यहाँ पे कुछ और वेक्टर्स, यहाँ पे अगर n लिए हैं, यहाँ पे m लेने हैं. हो सकता है n और m सेम हो. ओके ओके, सो W2 is this, where beta i's are scalars, yj's are elements of S. So now let alpha and beta are any two scalars, then we will check if alpha w1 plus beta w2, which is written here, we will check if this is an element of ls or not. ठीक है, यही ls को सब स्पेस दिखाने का तरीका है. ऑलराइट, नाउ अल्फा w1 प्लस बीटा w2 होके जाएगा अल्फा इंटू दिस प्लस बीटा इंटू दिस, सो वी विल गेट दिस. Okay, now we can see that alpha is a scalar, alpha 1 is a scalar, so alpha into alpha 1 is a scalar. ये नया scalar है. Similarly ये सब scalars है. Okay, so we get what, scalar multiple of x1 plus scalar multiple of x2 plus s dot 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 scalar multiple of xn. वैसे यहाँ पर भी scalar multiple of y1 dot 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 scalar multiple of ym. So what we are getting, this from here to here, this expression is what, this is a linear combination of x1 x2 x3 dot 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 xn y1 y2 dot 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 ym. ये कितने वेक्टर्स हैं, n वेक्टर्स ये हैं एंड m वेक्टर्स ये हैं. n प्लस m जो वेक्टर्स हैं हमारे s के, उनका एक लीनियर कॉम्बिनेशन है. ओके,
सो दिस इज एन एलिमेंट ऑफ LS बिकॉज LS में क्या होते हैं, S के एलिमेंट्स के फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन. सो वी हैव प्रूव्ड दैट अल्फा W1 प्लस बीटा W2 इज एन एलिमेंट ऑफ LS का एक एलिमेंट है, ये लिखा गया है यहाँ पे बेसिकली. ठीक है, हेंस हम वी हैव प्रूव्ड दैट LS इज अ सब स्पेस ऑफ V. बट यहाँ पे हमने देखा था LS ऑल्सो कंटेन्स S. सो वी गेट LS इज अ सब स्पेस ऑफ V कंटेनिंग S को कंटेन करने वाला एक सब स्पेस है LS. ऑलराइट, नाउ अब हमें ये प्रूव करना है कि S को कंटेन करने वाला सबसे छोटा सब स्पेस है LS. इसका मतलब ये हुआ कि हम ये शो करेंगे, लिखा है in order to show that LS is the smallest subspace of V containing S, we will show that if T is any subspace of V containing S, then LS is subset of T. ठीक है, इससे ये प्रूव हो जाएगा कि LS S को कंटेन करने वाला सबसे छोटा सब स्पेस है. I'm repeating it again that in order to show that LS is the smallest subspace containing S, we will show that if T is any subspace which contains S, then LS will be inside T. LS will be a subset of T. तो हम ये मान के चल रहे हैं कि let T is any subspace which contains S means T is a subspace such that S is a subset of T. This we are assuming, ये हम मान के चल रहे हैं. हमारा हमें जो प्रूव करना है वो है LS is a subset of T. ये कैसे प्रूव करेंगे, ये भी सेट है, ये भी सेट है. in order to show this we will show that every element of LS is also an element of T. तो LS का एक एलिमेंट लिया हमने, let W1 is equal to this is any element be arbitrary element of LS. ठीक है, W एक एलिमेंट arbitrary एलिमेंट ले लिया. हमारा टारगेट है ये प्रूव करना कि W1 is in T, which is very easy because अब देखेंगे W1 इज इक्वल टू दिस, ये LS का एलिमेंट है, मतलब ये जो जितनी भी x1 x2 xn हैं ये S के एलिमेंट्स हैं और ये अल्फा i जो हमारे स्केलर्स हैं. ठीक है, नाउ वी नो दैट S इज़ अ सबसेट ऑफ T. तो xi अगर S के एलिमेंट्स हैं तो ये सारे xi T के भी एलिमेंट्स होंगे, ये लिखा है यहाँ पे. सो वी गेट वन थिंग दैट जितने भी x1 x2 xn हैं ये सब T के भी एलिमेंट्स हैं. ओके, नाउ इट इज़ गिवन दैट T इज़ अ सब स्पेस. T एक सब स्पेस है V का, मतलब T अपने आप में वेक्टर स्पेस है. तो T इज़ अ सब स्पेस and x1 x2 x3 xn these all are elements of T. So we get this linear combination of x1 x2 dot 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 xn. This linear combination is also an element of T. ये क्यों हुआ, ये मैं आपको बेसिकली इसलिए हुआ बिकॉज T एक सब स्पेस है, तो T अपने आप में एक वेक्टर स्पेस है, इसीलिए T इज क्लोज्ड अंडर प्लस. ठीक है, T इज क्लोज्ड अंडर प्लस एंड T इज क्लोज्ड अंडर डॉट. ठीक है, बेसिकली समझ लीजिए कि टी के अंदर जितने भी वेक्टर्स हैं उन सब के वेक्टर्स के फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन में टी में होंगे. ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन इट. सी, जब भी वी वेक्टर स्पेस होता है तो वी नो दैट वी अंडर प्लस इज एन एबलिंग ग्रुप. 5 प्रॉपर्टीज होती हैं, राइट. एंड वी इज क्लोज्ड अंडर डॉट. वी इज क्लोज्ड अंडर डॉट. इसका मतलब ये हुआ कि अगर अल्फ़ा कोई स्केलर है, वी कोई वी का एलिमेंट है, एक कैपिटल वी है, स्मॉल वी कोई स्मॉल वी कोई वेक्टर है वी का, देन दिस मस्ट बिलोंग्स टू कैपिटल वी फॉर एवरी स्केलर अल्फ़ा एंड फॉर एवरी स्मॉल वी बिलोंग्स टू वी. एंड उसके बाद 4 प्रॉपर्टीज़ और होती हैं. ठीक है, वी प्लस एबलिंग ग्रुप है तो 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं. इनमें से पहली प्रॉपर्टी है वी इज़ क्लोज्ड अंडर प्लस. वी इज़ क्लोज्ड अंडर प्लस, दैट मीन्स वी का अगर 2 वेक्टर्स मैं लेता हूँ v1 और v2, तो v1 प्लस v2 भी v में होगा. ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी और ये वाली प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी मिला के हमको ये कहती है कि अगर v1 से लेके vn तक अगर हमने n वेक्टर्स लिए v के और हमारे पास मान लो
अल्फ़ा 1 से लेके अल्फ़ा n तक स्केलर्स हैं, देन ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ये V का एलिमेंट होगा. दिस इज कमिंग फ्रॉम दिस एंड दिस. ओके, so we get this belongs to T, but ये तो W1 था, so we have proved that W1 belongs to T. So we have shown that LS is a subset of T. So we are done. Okay. So ये बहुत important theorem है. this there are high chances कि ये questions पूछे जा सकते हैं एग्जाम में. Anyways, statement is very important. Statement आपको बहुत याद रखना है. Basically ये कि LS contains S. Number 2, LS is the smallest subspace which contains S. तो जहाँ पे भी अगर कहीं पे ऐसे लिखा है कि U is a subspace and S contains U, तो यहाँ से automatically आ जाएगा कि LS is contained in U, because we know that LS is the smallest subspace which contains U. Okay. Similarly, if S is a subset and M is any subspace which contains S, then यहाँ से भी आ जाएगा LS is contained in M. ये प्रॉपर्टी हम बहुत बार आगे यूज करने वाले हैं. ओके, वन मोर. ओके, वन कोरोलरी इज़ दैट एल डब्ल्यू इज़ डब्ल्यू. अभी तक हमने देखा था कि एल एस और एस में क्या रिलेशन है. एल एस कंटेन्स एस, बट अब ये कह रहा है कि एल डब्ल्यू इज़ डब्ल्यू इफ़ एंड ओनली इफ डब्ल्यू इज अ सब स्पेस. ये प्रूफ आप देख लेना. दिस इज़ वेरी इजी. बेसिकली आपको ये बताना है कि अगर एस एक सबसेट है तो ये होगा, अगर एस एक सब स्पेस है तो इसके साथ साथ ये तो होना ही है, बट इसके साथ साथ ये भी हो जाएगा. सॉरी, एल एस इज अ सबसेट ऑफ एस भी हो जाएगा अगर एस सब स्पेस है तो. ठीक है, तो ये दोनों मिला के हमें दे देंगे एल एस इज इक्वल टू एस. तो ये दिस यू कैन verify yourself and remember this. Okay, next is subspace spanned by a set. ये बहुत आसान है. देखिए, अगर ये कोई वेक्टर स्पेस है, एस कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है वी का, and suppose ls is equal to w, then we say that w is spanned by s या फिर s spans w. सिंपल. अगर ls w है तो हम बोलेंगे कि s जो है वो w को स्पैन कर रहा है, s spans w. ठीक है, या हम बोलते हैं कि w is spanned by s, w s से स्पैन हो रहा है. ठीक है, एक और चीज़ है जो हम बोलते हैं कि s is a spanning set of w, ये भी होता है. तो तीनों चीज़ों का सेम मतलब है. ओके, एंड तीनों चीज़ों का मैथमेटिकल मीनिंग है ls is w. सिंपल. To understand this better, let's take a look at this example. R2, we know that R2 is a vector space. Okay, so here I'm taking a subset S of R2. This is a subset of R2, and it has two elements of R2, 1 0 and 0 1. Okay, so S is a non-empty subset of R2. I'm writing that R2 is spanned by S, or this S is a spanning set of R2, or this S spans R2. Why? Because for this S you will see that ls is R2. How can you check this? In order to check this, we need to check first thing this and second thing this, right? This. So no need to check this. ये तो अपने आप होना ही है, बिकॉज एल एस में क्या आएगा, इन दोनों वेक्टर का नाम दे देता हूँ मैं V1 और V2. तो एल एस के अंदर क्या है, V1 V2 के लीनियर कॉम्बिनेशन हैं. ठीक है, और V1 V2 के जो भी लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं वो R2 में तो होंगे ही, बिकॉज V1 V2 भी R2 में है, बिकॉज ऐसे इज अ सबसेट ऑफ R2. ठीक है, तो ये तो होना ही है ऑटोमेटिकली. ऑल इसको शो करने के लिए हमें बस ये शो करना है दैट R2 इज़ अ सबसेट ऑफ LS. दैट मीन्स हमें शो करना है R2 का हर एलिमेंट LS में है. दैट मीन्स R2 का कोई एलिमेंट लो AB, एंड वी नीड टू शो दैट AB इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 and V2, which is very clear from here.
a comma b can be written like this. okay, so basically इसको ऐसे लिख देते हैं. So we can see that R2 का कोई भी वेक्टर लोगे तुम, वो V1 और V2 का एक लीनियर कॉम्बिनेशन है, राइट. सो every element of R2 is here. तो ये प्रूव हो गया. दैट मीन्स वी हैव डन दिस. इसीलिए मैंने लिखा है कि R2 इज स्पैन्ड बाय S. ठीक है, R2 का एक स्पैनिंग सेट है ये. नाउ वी कम हियर. उसके बाद इस थ्योरम में लीनियर स्पैन की कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं कि अगर V कोई वेक्टर स्पेस है, S और T दो नॉन एम्प्टी सबसेट हैं V के, तो नंबर वन, इफ़ S is a subset of T, then LS is a subset of LT. Remember this. P implies Q. P implies Q means if P then Q. So if this then this. तो ये आपको याद भी रखना है और इसका प्रूफ भी आना चाहिए. As if S is a subset of T, then linear span of S is a subset of linear span of T. Number one. Number two is S union T का जो linear span होता है वो होता है linear span of S plus linear span of T. And number तीन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाला C वाला और ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दिस सेज दैट linear span of S is equal to linear span of S. Okay, so and this you can see from here easily. Okay, let me explain quickly. ये शो करने के लिए हम ये मान के चलेंगे कि सपोज लेट S इज़ अ सबसेट ऑफ T और हमें ये शो करना है. ठीक है, ये शो करने के लिए हमें LS का कोई एलिमेंट लेना है और हम प्रूव करेंगे कि वो LT में भी है. तो LS का एक एलिमेंट इन्होंने ले रखा है कि सपोज X इज़ एनी, लेट X इज़ एनी एलिमेंट ऑफ LS, वी आर्बिट्रेरी एलिमेंट. देन X कैसे दिखेगा, बिकॉज X LS में है. LS में क्या होता है, S के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन. तो X जो है S के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन है. तो X कैन बी रिटन लाइक दिस, वेयर Xi आर एलिमेंट्स ऑफ S एंड अल्फा I आर स्केलर्स. हमें शो करना है ये X LT में है. X LT में शो करने के लिए हमें दिखाना होगा कि X जो है T के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, जो कि बहुत आसान है. देखो ये Xi कहाँ है, S में है, बट S T का सबसेट है, तो ये Xi T में भी है, ये लिखा है यहाँ पे. Xi T में भी हो गया. अब दिस एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन, यहाँ ये जो अंडरलाइन किया मैंने, ये दीज टू स्टेटमेंट्स says that X is a linear combination of elements of T. So X belongs to LT. So we are done. उसी तरह से आप स्टेप बाय स्टेप इनको समझ सकते हैं and you can easily do this. Right? C वाला पार्ट यहाँ से स्टार्ट है. Similarly, you can see the proof yourself. Okay, let's take a look what this corollary says. ये corollary कह रही है कि if S spans V, if S spans V का मतलब हुआ LS is equal to V, then show that every superset of S spans V. Okay, अगर LS is equal to V है तो S का हर superset, superset means suppose we have this, then T, S is called subset of T, T is called superset of S. तो अगर हमारे पास T कोई superset है S का, तो यहाँ से ये कह रहा है कि लीनियर स्पैन ऑफ T भी V होगा. ठीक है, सो इफ S इज अ स्पैनिंग सेट, देन एवरी सुपर सेट ऑफ S इज ऑल्सो अ स्पैनिंग सेट. ये ऐसे समझ लीजिए इसके. ठीक है, एंड हियर इज द प्रूफ. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट थ्योरम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये एग्जाम में आ सकती है. इफ V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर F and S and T are subspaces, not subset, subspaces of V, then prove that S plus T is equal to linear span of S union T. अब मैं जरा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ. ठीक है, क्विकली. ये शो करना है हमें, ये भी सेट है, ये भी सेट है, वी नो दैट. एंड दो सेट को इक्वल शो करने के लिए हमें दिखाना होता है कि ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, राइट. सो in order to prove this, we need to show two things. First, S plus T is a subset of linear span of S union T. And second, linear span of S union T is a subset of S plus T.
राइट। नाउ सेकेंड वाले को देखते हैं। इसको दिखाने के लिए वी नो दैट लीनियर स्पैन ऑफ एस यूनियन टी क्या है? लीनियर स्पैन ऑफ एस यूनियन टी इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग एस यूनियन टी। तो अगर आपको ये दिखाना है तो इसको दिखाने के लिए अगर आप दिखा दें कि S प्लस टी कंटेन्स S यूनियन टी, तो इसको दिखाने से ये ऑटोमेटिकली ये प्रूव हो जाएगा। हाउ? बिकॉज अगर आपने ये दिखा दिया कि S प्लस टी S यूनियन टी को कंटेन कर रहा है, ओके, यू आर प्रूविंग दैट S प्लस टी इज कंटेनिंग S यूनियन टी। बट हमें पता है कि S यूनियन टी को कंटेन करने वाला सबसे छोटा सब स्पेस है ये, राइट। सो प्रूव हो जाएगा कि अगर S प्लस टी S यूनियन टी को कंटेन कर रहा है तो लीनियर स्पैन ऑफ S यूनियन टी S प्लस टी का सबसेट होगा। ये वही बात है जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की थी। यहाँ पर नॉट हियर, यस यहीं पे किया था। एनीवेज missed it. I told you that if I prove that T contains S, तो यहाँ से आ जाएगा L of S contains T, ये वाली चीज़। ओके, सो वी आर प्रूविंग दैट S प्लस S यूनियन T, अगर ये हमने भी प्रूव कर दिया कि दिस इज कंटेन्ड इन S प्लस T, तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा LS linear span of this is contained in S plus T. That's it. ओके, तो पार्ट बी जो प्रूव किया है इन्होंने, ये वाला देखिए, ये पार्ट बी प्रूव कर रखा है, ये इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे कर रखा है। इन्होंने प्रूव कर दिया है एस यूनियन टी इज कंटेन इन एस प्लस टी। ये देखिए, और ये कैसे प्रूव करेंगे? हम प्रूव करेंगे एस इज कंटेन इन एस प्लस टी एंड टी इज कंटेन इन एस प्लस टी। ओके, एस इज अ सबसेट ऑफ एस प्लस टी, उसी तरह से टी इज अ सबसेट ऑफ एस प्लस टी, तो इससे प्रूव हो जाएगा कि एस और टी का यूनियन भी इसका सबसेट है। हाउ विल यू शो दिस? एस इज अ सबसेट ऑफ एस प्लस टी, एस का कोई एलिमेंट लिया, सपोज एक्स बिलोंग्स टू एस, देन एक्स कैन बी रिटन लाइक एक्स प्लस जीरो, दिस इज अ जीरो वेक्टर। ठीक है, नाउ वी कैन सी दैट दिस एक्स बिलोंग्स टू एस and 0 belongs to t. Why? Because t is a subspace and every subspace has 0 vector, so 0 belongs to t. So x is in S, 0 is in t, so x plus 0 is in S plus t. Remember S plus t एक सेट है जिसके एलिमेंट्स ऐसे दिखते हैं, S plus t टाइप। S के एलिमेंट है, t के एलिमेंट है। ओके, तो यहाँ से प्रूव हो गया कि x S plus t में है, सो वी आर डन। सिमिलरली वी कैन शो t इज अ सबसेट ऑफ S plus t, यहाँ से ये हो गया। so part P is done. Similarly now we will show that part A is also true. Okay, so to prove a part, let V is any element of S plus T, so we can be written like x plus y, where x is in S and y is in T. Okay, this is written here. Clearly x and y both belongs to S union T. Why? Because x is in S, so x is in S union T. Why? Because S is a subset of S union T. Similarly, y is in T, and we know that T is a subset of S union T, so y is also in S union T. ये हो गया। Now x is in S union T, so x will be in L, in linear span of S union T. Why? Because we know that ये हमने पढ़ा था, for every subset S is contained in LS, so S union T will be contained, ये जो S union T है ये एक सबसेट है linear span of S union T। तो अगर x और y इसके एलिमेंट्स हैं तो x और y इसके भी एलिमेंट्स हैं। ठीक है, so this is done. Now x is here, y is also here, and we know that linear span of this is a subspace. ये अभी हमने पढ़ा था कि for every subset S, LS is always a subspace. So linear span of S union T is a subspace. ये अपने आप में वेक्टर स्पेस है, तो वेक्टर स्पेस के दो एलिमेंट x और y ले रहे हैं तो उनका सम भी उसी में होगा। ठीक है, ये बिकॉज ये सब स्पेस है, तो x प्लस वाई यहाँ आ गया।
ठीक है, बट x प्लस वाई क्या था, v, इट मीन्स v बिलोंग्स टू दिस. फाइनली वी गेट व्हाट, if v is in s plus t then v is in L of s plus t, it means s plus t is a subset of L of s union t. ठीक है, इसका एक अल्टरनेटिव प्रूफ भी है, आप यू कैन इजीली सी फ्रॉम हियर. जब आपने v यहाँ पे माना था, फिर हमने कहा था कि v ये है, जहाँ x यहाँ का एलिमेंट है, y यहाँ का एलिमेंट है. ठीक है, so from here we can write v is equal to 1 into x, where 1 is the unity element of field, into 1 into y. ठीक है, where x and y are what, elements of S union T. लिख सकते हैं ऐसे. सो यहाँ से क्या मिल रहा है आपको, v x और y का एक लीनियर कॉम्बिनेशन है, x और y हैं इसके एलिमेंट्स. इसका मतलब v S union T के एलिमेंट्स का एक लीनियर कॉम्बिनेशन है. सो v विल बी इन लीनियर स्पैन ऑफ S union T. ये स्मॉलेस्ट प्रूफ, मतलब स्मॉलर प्रूफ है, शॉर्टकट. ओके, सो दिस इज इट. करोलरी है, इसको आप देख लीजिएगा. नाउ वी डू सम examples. Okay, so let's do these examples in the next video. For this video we are done. So what we have learned, we have learned, let me quickly summarize. We saw the definition of linear span. ठीक है, हमने देखा कि ऐसा अगर कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है किसी वेक्टर स्पेस V ओवर F का, तो लीनियर स्पैन कुछ नहीं होता है. लीनियर स्पैन में बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशंस होते हैं. ओके, किसके, वेक्टर्स ऑफ S के, where alpha are scalars. Linear span of S is the set of finite linear combinations of elements of S, right. Number 2 हमने देखा कि for every subset S is always contained in LS. okay. Number 3 हमने देखा अगर ये S सब स्पेस बन जाए then LSS is equal to S, and also conversely means LS is equal to S if and only if S is a subspace, right. Number 4 we saw that if S is contained in T and T is a subspace, T is any subspace, then we get linear span of S is contained in T. इसको हम इस तरह से बोलते हैं कि linear span of S is the smallest subspace containing S. okay. और एक चीज़ और देखी हमने कि S plus T is equal to linear span of S union T. और कुछ प्रॉपर्टीज़ और देखी हमने जिसमें जैसे S is contained in T implies linear span of S is contained in linear span of T and so on. So these are some important things जो आपको याद भी रखनी है और जिसका प्रूफ भी आना चाहिए. In the next video we will do some numerical questions on linear span. Thank you very much.